नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री ने अर्पित की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ रखा 2 घंटे का उपवास। मुख्यमंत्री ने कहा, ग्राम उत्थान और किसान हितैषी है राज्य सरकार की नीतियां। हिमकॉन के अध्यक्ष श्री विकेश चौहान ने मुख्यमंत्री से की भेंट। वर्ष 2026-27 के बजट के लिए सुझाव आमंत्रित। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लिख रही खुशहाल खेती की नई कहानी। जिला मंडी के करसोग में किसानों को मक्की की फसल पर 2 लाख रुपए से अधिक का भुगतान। और अब समाचार विस्तार से। शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलने और योजना को कमजोर किए जाने के विरोध में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे का उपवास रखा। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने न केवल मनरेगा का नाम बदला है बल्कि योजना के मूल स्वरूप को भी कमजोर किया है। पहले ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती थी, लेकिन अब रोजगार के अवसरों में कटौती की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत जो रोजगार के अवसर पंचायतों द्वारा पैदा किए जाते थे, उन अवसरों को समाप्त कर दिया गया है। पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था, कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था, गांव में रहने वाले युवा रोजगार के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था, महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करते थे। कोरोना काल में अगर इस देश में किसी योजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए, वो मनरेगा थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया है। समाप्त करने का मतलब ये है कि उसका नामकरण तो बदला ही है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म कर दी गई। अब पंचायत प्रधानों के हाथ में वो शक्तियाँ नहीं रहेगी, पंचायत सेक्रेटरियों के हाथ में वो शक्तियाँ नहीं रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये योजना इसलिए बनाई थी ताकि जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसको घर दरवाजे पर रोजगार मिले। और इसमें सारा धन का प्रावधान जो था वो भारत सरकार द्वारा किया जाता था। जिस समय ये बिल पास हुआ तो विश्व का एक ऐसा बिल था जहाँ घर दरवाजे के पास 2 किलोमीटर के दायरे में रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। अगर अवसर पैदा नहीं होंगे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना पिछले 20 साल से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव में रहने वाले युवा साथी हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं मनरेगा में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी, अब उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी है। हिमाचल प्रदेश संगठन की तरफ से आज 2 घंटे का धरना दिया गया था, जिसमें हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रजनी पाटिल जी भी उपस्थित थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कई बार इनके नेता आके कहते हैं कि हमने 90 टन हिमाचल को मिलेगा। जो पिछली मनरेगा थी उसमें 100% हमको भारत सरकार से मिल रहा था। अब जो इनकी जो नई योजना है जिसका नाम इन्होंने जी राम जी दिया है, उसमें ये इन्होंने 90 टन का एक उन्होंने कंडीशंस लगा दी है, जिसमें 90% जो दिहाड़ी है वो देंगे, 10% हमारे उससे देंगे। तो इस कंडीशंस को भी लगाकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ कुठाराघात किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मनरेगा में अब जो गांव के कच्चे रास्ते बनते थे, तालाब बनते थे, छोटी छोटी योजनाएं बनती थी, उसको सबको भी इस योजना के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में 2 घंटे का आज के दिन उपवास रखा है। सेब पर आयात शुल्क में कमी से जुड़े सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ आयोजित पिछली बैठक में उनसे न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर शुल्क कम करने का मुद्दा उठाया था। आयात शुल्क में किसी भी प्रकार की कमी हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी। न्यूजीलैंड से जो सेब आयात होता था उस पर उन्होंने 25% की इम्पोर्ट ड्यूटी का उन्होंने बात किया। मैंने उनसे कहा कि हिमाचल का सेब जो है वो कोल्ड स्टोर में से मार्च अप्रैल में बाहर निकलता है, तब न्यूजीलैंड का सेब आता है। इससे हमारे बागवानों को बहुत नुकसान हो।
इस दृष्टिकोण को भी देखिए। उन्होंने कहा कि आप अपने अधिकारियों की और बागवानों की एक टीम भेजिए। उस संदर्भ में मैं उनके पास एक टीम भेजने जा रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश को काफ़ी नुकसान, चाहे जीएसटी की रैशनलाइजेशन से हुआ, चाहे जीएसटी लगने से हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी के लगने से हुआ, हिमाचल को नुकसान ही नुकसान हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हिमाचल को अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जो संपदा उसको बचाना पड़ेगा और अपनी संपदा से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। ये सब जो चीज़ें केंद्र सरकार ला रही है, ये सब चीज़ें प्रदेश की बात ही नहीं है, पूरे देश में सेंट्रलाइज पावर करने जा रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश को भी नुकसान हुआ। हिमकॉन के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष श्री विकेश चौहान ने आज रामपुर विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार रामपुर से किसी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य में कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और इसके दृष्टिगत राज्य सरकार की नीतियां और कार्यक्रम किसान केंद्रित है। मिल्क में हमने एमएसपी बढ़ाया है ताकि लोगों के हाथ में सीधा पैसा जाए। जो दूध उत्पादक है उनको मिल्क फैट्स के माध्यम से हम 51 रुपए लीटर गाय का दूध खरीद रहे हैं, 62 रुपए लीटर भैंस का दूध खरीद रहे हैं और 2 किलोमीटर के आगे प्रति लीटर के हिसाब से हम एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है? पहले 32 रुपए से 51 रुपए क्यों किया गया? ताकि जो हमारे पशुपालक है, चाहे दत्तनगर में मिल्क प्लांट लगा है, चाहे कहीं और लगा है, वो वहां अपना बेच सके। गांव की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का मतलब है कि गांव के लोगों के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे। इस दृष्टिकोण से हमने बहुत नीतिगत बदलाव किया, व्यवस्था परिवर्तन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से गेहूं 60 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्का 40 रुपए प्रति किलोग्राम और कच्ची हल्दी 90 रुपए प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। उन्होंने कहा कि जन केंद्रित, सहभागितापूर्ण और समाज में विभिन्न हितधारकों के विचारों को प्रतिबिंबित करने वाला बजट तैयार करने के लिए आम जनता, उद्योग, व्यापार और किसान संघों से वर्ष 2026-27 बजट के लिए सुझाव आमंत्रित है। सुझाव प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग की वेबसाइट पर एक वेब पोर्टल आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता, उद्योग, ट्रेड और किसान संघों, अन्य हितधारकों और संस्थानों से अपने बहुमूल्य सुझाव देने का आग्रह किया है। ये सुझाव 10 फरवरी 2026 तक budgetidea.hp@gmail.com पर ईमेल द्वारा या प्रधान सचिव वित्त, हिमाचल प्रदेश सरकार, कमरा नंबर A216, आर्म्सडेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला को पत्र द्वारा भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव किसी भी मुद्दे जिसमें संसाधन बढ़ाने, व्यय नियंत्रण शामिल हों और वार्षिक बजट वर्ष 2026-27 के अन्य बजटीय मुद्दों पर दिए जा सकते हैं। नए हस्तक्षेप अथवा योजनाएं जिनसे आम जनता को सेवाएं प्रदान करने में सुधार हो या गरीब लोग लाभान्वित हों, ऐसी गतिविधियां जिससे आम जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो तथा स्वरोजगार व रोजगार के लिए नई योजनाएं एवं कार्यक्रमों के दृष्टिगत भी सुझाव दिए जा सकते हैं। हिमाचल में प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ रहा है। इससे न केवल उच्च गुणवत्ता वाली फसल मिल रही है, बल्कि ये खेती किसानों की तकदीर भी बदल रही है। प्राकृतिक खेती से किसानों के जीवन में विश्वास, सम्मान और खुशहाली आई है। ये बदलाव संभव हुआ है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शी सोच और राज्य सरकार की जनहितैषी नीतियों के कारण। प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के अंतर्गत जिला मंडी के करसोग उपमंडल में 39 किसानों से इस वर्ष राज्य सरकार ने प्राकृतिक पद्धति से तैयार लगभग 50 क्विंटल मक्की की खरीद की है, जिसके लिए सरकार ने किसानों को 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किया है। किसानों को 2 लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया गया है। प्रदेश के गांव-गांव तक विकास की रोशनी पहुंच रही है। जब किसान के हाथ में पैसा आता है तो उसका असर पूरे गांव पर पड़ता है। करसोग क्षेत्र में मक्की की खरीद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर राज्य सरकार ने केवल किसानों की आय ही नहीं बढ़ाई, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा है। ये पहल स्वस्थ किसान, स्वस्थ हिमाचल की दिशा में एक मजबूत कदम है।
करसोग क्षेत्र के किसान श्री जोगिंदर सिंह, श्री उत्तम चंद, श्रीमती द्रौपदी देवी, श्रीमती लता देवी, श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती नीलम, श्रीमती आशा देवी, श्री नरेंद्र कुमार, श्रीमती मीरा देवी सहित अनेक किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। प्राकृतिक खेती के सुखद परिणाम मिलने से किसान उत्साहित महसूस कर रहे हैं। मैंने जो है प्राकृतिक खेती 1 बीघा में लगाई, जहाँ मैंने मक्की की फसल बीजी हुई है, जहाँ मुझे 2-2.5 कुंटल से ज्यादा पैदावार मिली। सरकार जो हमसे 40 रुपए किलो के हिसाब से मक्की खरीद रही है। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने प्राकृतिक खेती द्वारा 1 बीघा में मक्की की फसल तैयार की थी और जिसमें मुझे 2 क्विंटल मक्की की पैदावार प्राप्त हुई है। सरकार हमसे 40 रुपया किलो के हिसाब से मक्की खरीद रहे हैं, जिसमें कि हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। सरकार की इस योजना से हमें बहुत लाभ हो रहा है और हम बाकी किसानों से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमने जो है प्राकृतिक खेती द्वारा मक्की की पैदावार की है। इस बार हमने जो 1 बीघा में 2-2.5 क्विंटल के लगभग मक्की उगाई है, जिसका जो हमें सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमें 40 रुपए प्रति किलो मक्की के दाम मिल रहे हैं सरकार की तरफ से। हम जो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो प्राकृतिक खेती की तरफ सरकार ने हमें जागरूक किया और हम इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सरकार का। सरकार हमसे 40 रुपए के हिसाब से मक्की खरीद रही है। सरकार ने हमें बहुत अच्छा मूल्य किया है, इसे मैं सरकार का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।